चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैचेस के लिए फ्यूजन फॉर्मूले का बाज़ाब्ता ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। 2027 तक दोनों टीम्स एक दूसरे के मुल्क में आईसीसी इवेंट्स का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी और न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। आईसीसी ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी पाकिस्तान को दे दी। फ्यूजन फॉर्मूला विमेंस वर्ल्ड कप पर भी लागू होगा। दूसरी जानिब आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया, ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। Trail of Israel's unrelenting atrocities after wreaking havoc in Gaza has now spread into the West Bank, Lebanon and Syria. Israel's deliberate and inhumane targeting of the people of Gaza and Lebanon has resulted in a relentless massacre. History will bear witness to these pages, tainted in the blood of innocents. Neither will it forgive those who are perpetrating such heinous crimes, nor will it spare those who have chosen to remain silent. Pakistan has consistently condemned in the strongest possible terms Israel's naked aggression against Gaza. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए तवाना आवाज़। D8 सरबाही इजलास के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइली जारियत गजा के बाद लबनान और शाम तक फैल चुकी। इसराइली मज़ालम से भड़कने वाली आग पूरे खत्ते को लपेट में ले सकती है। दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का D8 ममालिक इजलास में शरीक सरबराहान मुमलिकत से मुसाफा गैर सगाले जज्बात का तबादला भी किया। साइडलाइन पर तुर्किया, इंडोनेशिया के सदूर और बांग्लादेश के अबूरी चेयरमैन से भी मुलाकात की। पाक इंडोनेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए करीबी राबिते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। THQ हमला केस, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और कमल शोजब समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाई जा चुकी है। मुकदमे की अडयाला जेल में समाअत हुई। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मजीद समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पारा चन्नार में कशीदगी कम नहीं हुई। फ्रीकैन के दरमियान डेड लॉक बरकरार। इलाके में आमदरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक और अद्वियात की किल्लत। ईथी एयर एम्बुलेंस के जरिए अद्वियात पहुंचाने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद कहते हैं जिरगा मेंबरान दोबारा कोहाट पहुंच गए। मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी पारा चनार में अमन के क़याम का मिशन लेकर जामियातुर रशीद पहुंच गए। मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात। पारा चनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध और मुफ्ती अब्दुल रहीम का तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का फैसला। कामरान खान टेसोरी ने कहा उलमा कराम के हमरा पारा चनार जाऊंगा। दुश्मन अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं, हमें मुत्तहिद होना होगा। संजीदगी वफाक और सूबे की अमन अमान के ऊपर, हमारे कुरम के ऊपर कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है, न मरकज़ी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत ने या अदलिया ने ये इंक्वायरी की है। जो हुकूमत यहाँ से जत्था लेके गई थी पीटीआई, उनके पास आंसू गैस के शल कहाँ से आए हैं? आपने रेंजर्स के लोगों को शहीद किया, पुलिस के नौजवानों को शहीद किया। ये FIR तो या पीटीआई की सूबाई काबीना पे होनी चाहिए और वज़ीर आला पे होनी चाहिए। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, आज हर फॉर्म 47 वाले के जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, उनके पाँव पड़ना चाहते हैं कि हमें नारो दे दो, हमें बचा दो। विफाक और सूबे की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। अमनो अमान की खराब सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत मुस्ताफी हो। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी फट पड़े। कुरम के मामले पर विफाक और सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं है। KP हुकूमत चाहती है सूबा बर्बाद हो जाए। नालायकों ने सूबा तबाह कर दिया। जो जत्था लेकर इस्लामाबाद गए उनके पास शेल्स कहाँ से आए? तहकीकात की जाएं। रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद करने का मुकदमा KP काबीना पर होना चाहिए। जो कल तक किसी से बात नहीं करना चाहते थे, आज NRO के लिए सबके पांव पड़ रहे हैं।
कश्ती हादसे में जान गंवाने वाला 14 साला आबिद दोस्तों को गमज़दा कर गया। यूरोप जाने के जुनून में मौत के सफर पर निकलने वाला आबिद समंदर की बेरहम लहरों की नजर हो गया। दूसरी जानिब 365 न्यूज की टीम की हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चों से मुलाकात। कम उम्र बच्चों ने लीबिया से यूनान तक मौत के खेल का आंखों देखा हाल सुना दिया। नसीहत की, यूरोप जाने के लिए कभी गैर कानूनी रास्ता इख्तियार न करें। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना मुआवनत का इल्जाम। अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाबंदियों के जद में आने वाली कंपनीज ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी पाबंदी के जद में आएगा। दीगर कंपनीज में एफिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक एंड साइड इंटरप्राइजेज शामिल। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में लिखा, जिस्मानी रिमांड के लिए मुल्जिम को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी एक्ट के तहत इनफरादी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता है। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है। ऐमन ने मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों, सहाफ़ियों के खिलाफ कायम मुकदमात, पीका ऑर्डिनेंस और सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी पाबंदी पर तबादला ख्याल। ऐमन ने अपने बयान में कहा कि टेलीविजन चैनल्स पर दबाव का मकसद मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना और इख्तिलाफ राय को खामोश करना है। पैमरा रबर स्टैम्प के तौर पर काम कर रहा है। ऐमन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नोटिस लेने का मुतालिबा। कराची में खूनी डंपर घर उजाड़ने लगे। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। मौत बांटते खूनी डंपरों से जाँ बहक शहरियों की तादाद 168 हो गई। 250 से जायद जख्मी भी हो चुके। रवा साल ट्रैफिक हादसात में हलाकतों की मजमूई तादाद 700 से तजावुज कर गई। कराची में डंपर हादसात हलाकतों पर गवर्नर सिंध का भी इजहार तशवीश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दिन हो या रात खूनी डंपर सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। क्या कराची के नौजवान लावारिस हैं? डीआईजी ट्रैफिक बताएं, शहर में डंपर किस कानून के तहत चल रहे हैं? अब जिम्मेदारों के खिलाफ वो एक्शन होगा कि दुनिया देखेगी। दूसरी जानिब सिंध पुलिस का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती करने का फैसला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, 31 दिसंबर तक बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों का चालान होगा। 1 जनवरी से 7 मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। शादी की खुशियां मातम में तब्दील। कोट डीजी में बारातियों की गाड़ी और ट्रक में तसादुम। 3 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। बारातियों की गाड़ी ट्रक तले बुरी तरह कुचली गई। जाँ बहक और जख्मियों को सक्खर और खैरपुर के हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। आसमान को छूती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्रैश लैंडिंग। 100 इंडेक्स 4795 पॉइंट्स कमी के बाद धड़म से नीचे आ गिरी। कारोबार का 1,06,274 पॉइंट्स पर इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे इजाफे से 278 रुपए 35 पैसे का हो गया। सोना 2,500 रुपए कमी से 2,73,300 रुपए तोला हो गया। वाटर कॉरपोरेशन कराची के शहरियों को वक्त पर पीने का पानी सप्लाई करने में नाकाम। यूनिवर्सिटी रोड पर मेन पाइपलाइन की मरम्मत का काम चौथे रोज भी मुकम्मल ना हो सका। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का 95% काम मुकम्मल करने का दावा। कहा, मुस्तकबिल में पाइपलाइन को नुकसान से बचाने के लिए इजाफी कॉर्नर लगाए जा रहे हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से शहर तक पानी पहुंचने में 14 घंटे लगते हैं। कराची में पाइपलाइन के मुरम्मती काम में गैर मामूली ताखीर। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर कॉरपोरेशन की अहलियत पर भी सवालिया निशान लग गया। शहरी महंगे दामों पानी के टैंकर खरीदने पर मजबूर।
कहा हम कब तक वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली का खमियाजा भुगतेंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जारी K4 मनसूबे में भी तकनीकी नकाइस मौजूद। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में नाकिस मनसूबाबंदी की निशानदेही कर दी। हुकूमत सिंध का फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की मुआवनत का फैसला। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा इत्तलात ने फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन बोर्ड कायम कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, बोर्ड फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन से मुंसलिक लोगों की मुआवनत करेगा। बैटर्स ने अपना काम कर दिया, अब बॉलर्स की बारी है। ग्रीन शर्ट्स का दूसरे वनडे में पोर्टुगीज को जीत के लिए 330 रन का बड़ा हदफ। कप्तान रिजवान 80, बाबर आजम 73, कामरान गुलाम 63 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा ने 33, साम अयूब ने 25 रन की इनिंग्स खेली। आज जीते तो सीरीज भी जीत जाएंगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाला मुतासरा शहरी एक रोज पहले ही खलीजी मुल्क से पाकिस्तान पहुंचा था। मुतासरा मरीज पिम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज, हालत तसल्ली बख्श करार। रवा साल मुल्क में मंकी पॉक्स के 8 केसेस सामने आ चुके हैं। लोकसभा के बाहर हुक्मरान जमात और ओपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था, एक दूसरे पर घूंसों की बरसात। धक्कम पेल में कांग्रेस के रुकन प्रताप चंद्र गिर गए। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और मारूफ अदाकारा अजरा शेरवानी को मदाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां में आपा बेगम के किरदार से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। मशहूर ड्रामों में तन्हाइयां, धूप किनारे, अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा और सितारा शामिल।